हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10th हिंदी 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को मिस मत करना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर हिंदी सेट 1 का 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका बिहार बोर्ड 2021 की तरफ से जो आपका मॉडल पेपर आया है उसी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को मिस मत करना, जरूर वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है। तो दोस्तों हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न है दोस्तों 2 नंबर में प्रश्न है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो वो क्यों मानता है, तो कार्य कुशलता के लिए। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कार्य कुशलता के लिए, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। याद रखना प्रश्न दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपको बोर्ड में बहुत से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 3 नंबर कि 20 के दांत के लेखक है। तो 20 के दांत के लेखक कौन है, रामविलास शर्मा या फिर नामवर सिंह या फिर नलिन बिलोचन शर्मा या फिर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नलिन बिलोचन शर्मा 20 के दांत के लेखक है, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोग मतलब इस ऑब्जेक्टिव को याद कर लेते हो तो आपका हिंदी 100 मार्क्स में 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसी में से आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। मैं ऐसे ही करके 5 सेट बताऊंगा, अगर पाँचों सेट को अगर आप लोग याद कर लेते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को याद कर लेना। दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है, 20 के दांत किस साहित्यिक विद्या की रचना है। आत्मकथा है या फिर निबंध है या फिर कहानी है या फिर भाषण है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहानी। 20 के दांत जो है जिसके मतलब लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है, उन्होंने इसको कहानी माना। क्या माना, कहानी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहानी, ठीक है। याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम के साथ ही भारत में विकसित होते जा रहे हैं। तो क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतांतर। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर में कि स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, मैक्स मुलर ने या फिर विलियम गोन्स ने या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर ने। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मैक्स मुलर ने, ठीक है। मैक्स मुलर ने कहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, के लेखक है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन है। तो मैं आपको बता दूँ नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों 6 नंबर स्वामी विवेकानंद। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न 8 नंबर में है दोस्तों, यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मराठी भाषा की लिपि है। तो मराठी भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी लिपि है, ठीक है। देवनागरी। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मराठी का कौन सा अक्षर देवनागरी लिपि से भिन्न है। देवनागरी लिपि से भिन्न मराठी का, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, मतलब कि कहानीकार है तो बहादुर, इसका जो लेखक है वो कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अमरकांत होगा या फिर राजेंद्र यादव या फिर कमलेश्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमरकांत, ठीक है। अगर पूछेगा बहादुर कौन सी विद्या है तो आप लोग बता देना कहानी, ठीक है। यहाँ पर कहानी लिखा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है 12 नंबर निर्मला कौन थी। कहानीकार की बहन, कहानीकार की पत्नी या फिर कहानीकार की नौकरानी या फिर कहानीकार की मामी। तो यहाँ पर 12 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहानीकार की पत्नी थी। निर्मला क्या थी, कहानीकार की पत्नी थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शेक्सपियर कौन थे। तो शेक्सपियर कौन थे दोस्तों, तो शेक्सपियर एक नाटककार थे, ठीक है, नाटककार थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर
अगला प्रश्न यहाँ पे है दोस्तों 14 नंबर, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? तो डुमराव घराने। क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डुमराव घराने से था, ठीक है। या फिर लखनऊ घराने। जी हाँ दोस्तों, आपका बिस्मिल्लाह खां में आपका डुमराव घराने हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो बिरजू महाराज थे वो लखनऊ घराने से थे, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अभिनयों में लेखक को किस लिए बुलाया गया था? तो अभिनयों में लेखक को किस लिए बुलाया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीटर ब्रूक का विवादास्पद महाभारत देखने के लिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों है 16 नंबर प्रश्न है, ध्यान से प्रश्नों को देखिए। मछली किस कहानीकार की रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रसूलन बाई कौन थी? रसूलन बाई कौन थी? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गायिका थी। क्या थी वो? गायिका थी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है? तो शिक्षा सहायक गांधी जी के अनुसार होती है, जी हाँ दोस्तों, शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में। शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 19 नंबर, गुरु नानक की रचना है। तो गुरु नानक की रचना कौन सी है दोस्तों? तो आप लोग ध्यान से याद कर लेना, जो नर दुख में दुख नहीं माने, यही आपका हो जाएगा। यही जो आपका जो सेंटेंस है ये गुरु नानक का है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए। अगला यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर जो आपका प्रश्न है वह है, ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? तो ब्रह्म का निवास कहाँ होता है दोस्तों? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काम क्रोधहीन व्यक्ति में। काम क्रोधहीन व्यक्ति में होता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? ब्रजभूमि। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्रजभूमि, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ गए थे? तो यहाँ पर आप लोग बताया ब्रजभूमि। अगला प्रश्न है कि कवि अपने द्वितीय छंद में किसे संबोधित किया? कवि अपने द्वितीय छंद में किसे संबोधित किया? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 22 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में मेघ को। किसको? मेघ को। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कवि ने परमजंज किसे कहा? कवि ने परमजंज किसे कहा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बादल को। किसको? बादल को। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों, प्रेमघन किनका उपनाम है? प्रेमघन किनका उपनाम है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी का उपनाम है प्रेमघन, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है कि भारत माता कविता कवि के किस काव्य ग्रंथ से संकलित है? भारत माता किस मतलब कि काव्य ग्रंथ से संकलित है? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्राम्या। ग्राम्या ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 26 नंबर कि जनतंत्र का जन्म किसकी रचना है? कुंवर नारायण या फिर पंत या फिर प्रेमगम या फिर दिनकर? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 26 नंबर का आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, याद कर। पूरा नाम उनका क्या है? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए। अगला यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? नगर चौक पर या फिर पूर्व शिक्षित पर या फिर पश्चिमी शिक्षित पर या फिर इसमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगर चौक पर, ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 28 नंबर कि अज्ञाय का जन्म किस प्रदेश में हुआ? अज्ञाय का जन्म किस प्रदेश में हुआ? तो यहाँ पर अज्ञाय का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 29 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों 30 नंबर कि हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ उल्लेखित है? ठीक है, तो यहाँ पर मच्छर का या फिर मधुमक्खी या फिर मक्खी या फिर पतंग? तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मक्खी का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? तो अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अनामिका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए।
अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है। इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर देखो ऑप्शन नंबर डी, भूमिजा। भूमिजा जो है वो कृति जीवनानंद दास की नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर देखो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है। कविता में उल्लू कहाँ बोलता है। तो कपास के पेड़ पर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों सी, कपास के पेड़ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेनर मारिया रिल्के किस देश के मतलब कि कवि है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। कहाँ क्या, जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि भारत में जनतंत्र की स्थापना कब हुई। तो भारत में जनतंत्र की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पर इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 ईस्वी में, सन 1950 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला। तो किस संस्कृति या फिर उर्वशी या फिर रामधेनी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, दोस्तों आप इस पूरा प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा ध्यान से। ठीक, यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन, दही वाली मंगमा कहानी के कहानीकार कौन है। दही वाली मंगमा कहानी के कहानीकार के कहानी कौन, मतलब कि उसका जो कहानीकार है वो कौन है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास। श्रीनिवास ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रंगपा कौन था। तो रंगपा था, तो रंगपा एक गाँव का जुगाड़ी था, जुगाड़ी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर दोस्तों, धाते विश्वास के कहानीकार कौन है। तो सातकोड़ी होता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सातकोड़ी होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के साहित्यकार हैं। तो गुजराती भाषा। क्या हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप हिंदी वर्णिका का ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आप ये ध्यान से आप 50 प्रश्नों को आप याद कर लेते हो तो उसमें से आपका मतलब हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव उसमें कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान से देखना। ठीक है, तो ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के साहित्यकार हैं। तो गुजराती भाषा। ठीक है, अगला प्रश्न 41 नंबर दोस्तों, कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा एस रंजन राजन, रंगराजन, एस रंगराजन। आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका भी आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 42 नंबर की सामरदैया की कहानी, सामरदैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का विषय है। तमिली समाज या फिर राजस्थानी या फिर गुजराती या फिर बंगाली। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर क वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो क उष्ट आएगा, क हम लोग क्या पढ़ेंगे क। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप ध्यान से आप पहले पढ़िए, आप पहले ध्यान से पढ़िए, क को आप पढ़िए, क का वर्ग उच्चारण पूछ रहा है। तो क, तो क से कंठ, कंठ क। तो यहाँ पर क पढ़िएगा तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप क को पढ़िए, ध्यान से आप पढ़िए, आप अपने मन में पढ़िए क को और उसमें गौर से देखिए कि कौन सा शब्द बन रहा है। ठीक है, क, तो क आप पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पर कंठ बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है, चोरी, बुढ़ापा, बचपना, अफ्रीकी या फिर चोरी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीकी। अफ्रीकी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 45 नंबर, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर सर्वनाम का सिर्फ 6 ही भेद होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न दोस्तों, पशु का विशेषण है। तो पशु का विशेषण क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका पशु का विशेषण पाश्विक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पाश्विक हो जाएगा। ठीक है, आसन भूतकाल का उदाहरण है, आसन भूतकाल का उदाहरण है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है मैं चला हूँ, मैं चला हूँ आसन भूतकाल का उदाहरण है। क्या है, आसन भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है, सदाचार में कौन सी संधि है, सदाचार में कौन सी संधि है। तो दोस्तों यहाँ पर सदाचार जो आपका है उसमें व्यंजन संधि है। कौन सा संधि है, तो व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पर तिरस्कार का संधि विच्छेद तिर प्लस कार, तिरस्कार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 50 नंबर कि इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। तो आपका भारतवासी क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतवासी। भारतवासी कर्मधारय समास नहीं है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए,
अगला प्रश्न यहाँ पे है दोस्तों 51 नंबर की मदद करने से मना कर देना किस मुहावरे का अर्थ है। मदद करने से मना कर देना किस मुहावरे का अर्थ है। तो अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना का मतलब हुआ कि मदद करने से इनकार कर देना। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों 52 नंबर की चलता पुर्जा का अर्थ क्या है। तो चलता पुर्जा का अर्थ क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चालाक और व्यवहार कुशल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर 53 नंबर दोस्तों देखिए, निम्न में कौन सा शुद्ध वाक्य है। गाय और बैल घास चर रही है। गाय और बैल घास चर रही है या फिर गाय बैल घास चर रहे हैं। गाय बैल घास चर रहे हैं, गाय एवं बैल घास चर रही है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा। शुद्ध वाक्य आपको चूज करना है। तो शुद्ध वाक्य इसमें से आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गाय बैल घास चर रहे हैं, गाय और बैल घास चर रहे हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है। इसमें भी आपको जोड़ना है, चूज करना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देश की वर्तमान व्यवस्था ठीक नहीं है। यही आपका मतलब कि शुद्ध वाक्य हो जाएगा इसमें का, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अभिमान शब्द में उपसर्ग है। तो अभी, अभी आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभी, अभी, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अभी, क्योंकि अभिमान में उपसर्ग अभी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि पावक, पावक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो पावक शब्द में प्रत्यय जो है वो कौन सा है। अक है या फिर प्रत्यय आक है या फिर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अक। पावक में क्या है, पाव जोड़ अक, पावक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि तलाश का लिंग निर्णय करे। तो तलाश कौन सा लिंग है, पुल्लिंग, उभयलिंग या फिर स्त्रीलिंग। तो जो आपका तलाश है वो कौन सा लिंग है। तो दोस्तों आपका पुल्लिंग है, तलाश पुल्लिंग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, अगला यहाँ पर प्रश्न है कि अपेक्षा का लिंग निर्णय करे। अपेक्षा का लिंग निर्णय करे। तो अपेक्षा स्त्रीलिंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आसक्त किसका विलोम शब्द है। आसक्त किसका विलोम शब्द है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, विरक्त का, ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन है कि अंधकार का विलोम क्या होता है। अंधकार का विलोम क्या होता है। तो अंधकार का विलोम होता है प्रकाश, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका मैट्रिक बोर्ड हिंदी सेट 1 का ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। अगर दोस्तों ऐसे ही सेट 2 भी देखना चाहते हो तो आप लोग हमारे चैनल में बने रहना। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो और हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करो ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो, ठीक है। और मैं दोस्तों आपको चैलेंज देता हूँ कि ऐसे ही करके मैं आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दूंगा, हर सब्जेक्ट का मैं आपको ऑब्जेक्टिव दूंगा, ठीक है। और आगे चल कर मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ VVI बोर्ड के लिए आपको दूंगा, ये मेरा दावा है। बस आप लोग हमारे चैनल पर बने रहना और वीडियो को लाइक कमेंट करते रहना, ठीक है।